हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास की महात्म कथा का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेट कर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, फिर सत्य, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, समृद्धि, पुराण और इतिहास रचकर उनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के नियमित अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोवक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वातादि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए वसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में शौर्याश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन छीन लेते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय।